So here I am, welcome to the global menu and let's cook something Burmese. Burmese में क्या बनाए? समोसा बनाए? भाई समोसा बर्मा में भी बनता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा, एक्चुअली हमारा नहीं है। और बातें करेंगे, पहले बनाते हैं समोसा सूप। जी हाँ, समोसा तुक। डालते हैं थोड़ा तेल, साबुत लाल मिर्च, रेड चिलीज। भाई अब तो गुस्से में आके हम ग्रीन चिली भी डालें। ग्रीन चिलीज, बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज। नाउ इन अ लॉट ऑफ रेसिपीज आप देखेंगे कि मिर्च का इस्तेमाल है, प्याज का इस्तेमाल है, हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल है। बिकॉज बहुत समय तक म्यांमार और बर्मा वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल और हिंदुस्तान के बहुत नज़दीक था। बहुत सारे लोग स्पेशली कैलकाटा से, ढाका से बर्मा जाके बसते थे। बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन बर्मा में बसी हुई थी प्री इंडिपेंडेंस। काफ़ी लोग मूव हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि द सरनेम बर्मन एक्चुअली केम फ्रॉम द बंगालीज हु यूज्ड टू लिव इन बर्मा। कुछ भी हो सकता है। टू द अनियंस वी विल ऐड सम काला चना। जी हाँ, soaked and boiled kala chana, tur dal, salt, tomato puree, tomato paste, imli ka paste. Let's stir it up. And now let's add the spices. देखिए काफ़ी लोग बर्मा में इन स्पाइसेस को ग्राइंड करके फ्रेशली फिर इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा बेसिक सा स्पाइस मिक्स है जिसमें ब्लैक पेपर, हियर वी गो, फ्रेशली ग्राउंड कोरिएंडर सीड्स, टर्मरिक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है। लेट्स मेक श्योर दैट द मसालास गेट अ लिटिल बिट ऑफ हीट। Let's add water and let it boil. अब दूसरी तरफ करते हैं समोसा बनाने की तैयारी। समोसे की पट्टी आप ले लें। देखिए, if you do not get these patties, just make regular samosas. The idea here is to pair something crispy with the soup. So we take the filling. बर्मीज समोसे में फिलिंग चना दाल की होती है। चना दाल बहुत इस्तेमाल होती है बर्मीज खाने में। Actually, a lot of lentils are used in Burmese food. And now, if you carefully look at how I fold, here we are. और थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं लेजाम। So this is just water and flour, मैदा और पानी। इसका हमने एक लेजाम बनाया हुआ है, एक लियाज़ों बनाया हुआ है। That's it. And we fold it nicely. Here you are. Look at this. थोड़ा सा स्किम कर देते हैं इसको। देखिए, जब भी आप कोई हाई प्रोटीन चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो मीट है या दाल है, उसके ऊपर झाग आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है। उसको स्किम करना बहुत ज़रूरी है। उससे फ्लेवर्स भी क्लियर होते हैं और लुक भी क्लियर होता है। Here we are. Let's take out the samosas. देखिए, समोसे को आप 80% कुक करके भी निकाल सकते हैं, बिकॉज गर्मी से इसमें रंग जो है वो आता रहेगा। आपको 100% पकाने की ज़रूरत नहीं है तेल में। It'll keep getting that nice golden brown color even if it's outside. Nice. अब इसके कलर को करते हैं थोड़ा ठीक और साथ में डालते हैं थोड़ा कोकोनट का फ्लेवर, just for that finesse, that glaze, that shine. The soup is ready, the samosas are ready, the garnish is ready. Let's put the soup first. You have a lot of protein.
So the soup is a full meal, right? And we will treat it like one. Cabbage and onion. देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि सूप कल्चर इज अमेजिंगली ह्यूज इन बर्मा और आजकल एक बर्मी सूप जो बड़ा पॉपुलर है हिंदुस्तान में वो है खासवे। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में अगला सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला सूप होगा बर्मीज समोसा सूप, सम स्प्रिंग अनियंस और लाल मिर्च। तो अगली बार जब घर पे समोसे बच जाएं तो आपको पता है क्या करना है। एक लेंटिल सूप बनाना है, बीच में समोसे डालने हैं, कैबेज डालनी है एंड यू विल बी इन बर्मा इन नो टाइम। समोसा थोक बनाने की विधि। पैन में तेल गरम करके डालें क्रश्ड लाल मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्च, प्याज, बॉइल्ड काला चना, तुअर दाल, टमाटर का पेस्ट, इमली का पेस्ट और नमक डालकर सौटे करें। फिर डालें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और फ्राई करें। आखिर में डालें पानी, कोकोनट मिल्क और सूप को उबलने दें। समोसा बनाने के लिए समोसा की लंबी पट्टी में किनारे पे फिलिंग रखें और पट्टी को रेक्टेंगुलर शेप में 2 बार फोल्ड करें। एंड में पानी और मैदा के लेप से समोसा को सील करें। समोसा को गरम तेल में डीप फ्राई करें। सूप को बोल में पोर करके डालें श्रेडेड पत्ता गोभी, प्याज और समोसे को सूप के बीच में रखें। समोसा थोक को गार्निश करें हरी धनिया से। Hi, this is Ranveer and welcome back to the global menu where we're cooking Burmese. और Burmese खाने में 2 चीजें स्टैंड आउट होती हैं। एक तो उनका ग्रीन टी सैलड और दूसरा उनका टोफू, the Burmese tofu. I will show you both in one dish. इसके लिए हमारे पास है चिकपी फ्लावर, चिकपी यानी कि काबुली चने का आटा। अगर आपके पास काबुली चने का आटा नहीं है, बिल्कुल फाइन पिसा हुआ बेसन ले लें। Let's put this here. Let's add a little salt, a little turmeric. We are going to add a little bit of garlic here. बिल्कुल थोड़ा सा. It's optional. If you want, you can. नहीं तो मत डालिए. Water. Again, this is optional. We add a little bit of fish sauce only for sharpness. देखिए बर्मा में फिश सॉस लगभग हर चीज़ में पड़ता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिश सॉस मत डालें। हल्का सा मैं इसमें डालूंगा लेमन जूस फॉर सावरनेस। एंड नाउ वी विल मेक दिस इनटू अ वेरी थिक पेस्ट। एक थिक पेस्ट बना लेंगे। और अब सबसे मुश्किल काम देखिए, मुश्किल कुछ नहीं है, इसको सिर्फ स्टीम करना है। ऑलराइट, नाउ द बैटर इज रेडी, इट्स रेस्टेड। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा माइल्ड शेडार। नाइस, लवली। पोल में डालते हैं ऑयल और ऑयल के ऊपर डाल देते हैं अपना मिक्स। अब ये जो टोफू है बर्मीज टोफू के नाम से जाना जाता है। इसके जो रीजन्स हैं दोज आर टिबेटन। इफ यू मीट टिबेटन पीपल, इफ यू ईट विद देम यू विल सी दैट दे यूज अ लॉट ऑफ दिस। वी विल स्लाइटली फ्लैटन इट आउट, ज़्यादा नहीं, बाकी स्टीमर में वो अपने आप फ्लैटन हो जाएगा। हियर वी गो। इसको स्टीम करते हैं पकने तक। अगर हम हाई टेम्परेचर पे स्टीम करते हैं, आई वुड गिव इट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 मिनट्स। 15 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे। चलिए, ये तो एक इंटरेस्टिंग डिश थी। अब दूसरी इंटरेस्टिंग डिश बनाते हैं बर्मा की, विच इज द ग्रीन टी सैलड। भाई आपको चाय भी तो खिलानी है। सो नॉर्मली व्हाट यू गेट एज ग्रीन टी इन द मार्केट इज दिस इज फ्रेश ग्रीन टी एंड दिस इज फर्मेंटेड ग्रीन टी। ये फर्मेंटेड ग्रीन टी है इसलिए थोड़ी डार्क है, और ये फ्रेश ग्रीन टी है इसलिए ग्रीन है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इसको पहले हमने गर्म पानी में डालना है, आधे घंटे तक रिंस करना है, निकाल देना है। उसके बाद 24 घंटे तक ठंडे पानी में डाल के रखना है। उसके बाद हमको लेनी है ग्रीन टी, उसमें डालनी है हल्की सी शुगर, हल्का सा जिंजर, और उसको 3 से 4 दिन तक एक जगह छोड़ देना है, डार्क जगह, फर्मेंट होने के लिए। और वो फर्मेंटेड टी मैंने तैयार की हुई है, थोड़ी सी है लेकिन फर्मेंटेड है और खुशबू बड़ी अच्छी। Some sesame seeds, peanuts. Let's take them out. Now we'll take some cabbage. Let's put this on the side.
बर्मीज टोफू से उनके मिजाज पूछ लेते हैं। लवली। आई एम गोइंग टू शॉक इट इन द फ्रिज। इसको झटपट से फ्रिज में डालता हूं ताकि ये ठंडा हो जाए और काटने में आसान रहे। देखिए, कायदे से सिर्फ ग्रीन टी यूज होती है इस सैलड में, लेकिन हम ग्रीन टी के साथ में कैबेज को मिक्स कर लेते हैं, हल्का सा पाउंड कर लेते हैं ताकि फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। समटाइम्स ग्रीन टी कैन बी वेरी बिटर फॉर द इंडियन पैलेट। बहुत जगह बर्मा में जब मेहमानों को खिलाया जाता है तो उसमें भी हल्की सी कैबेज मिला दी जाती है। हमारी फर्मेंटेड ग्रीन टी, कैबेज, फ्राइड फावा बीन एक्चुअली बहुत यूज होती है बर्मा में। यहाँ हम फ्राइड चिकपीज यूज कर रहे हैं। टोस्टेड पंपकिन सीड्स, इफ यू गेट सनफ्लावर सीड्स, डेफिनेटली यूज सनफ्लावर सीड्स। हमारा सेसमे पीनट कॉम्बिनेशन, डाइस्ड टोमेटोज। For me, there is nothing more beautiful than some crispy dried shrimp. The trick to toasting dried shrimp is that you have to let the oil get hot. It has to pop like popcorn. अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे तो श्रिम्प जो है वो अच्छे से क्रिस्प नहीं होगा, आपको मजा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। देखिए, some people find the dried fish smell offensive. मेरे हिसाब से आपको अगर ड्राइड फिश की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो आप इसके ऊपर श्रिम्प क्रैकर डाल सकते हैं। क्रिस्पी क्रैकर्स यानी कि श्रिम्प के पापड़ जो आते हैं वो डाल सकते हैं, या फिर रेगुलरली टोस्टेड ब्रेड क्रूटॉन्स वगैरह डाल सकते हैं। क्रंच आ जाएगा। उसके ऊपर हल्का सा श्रिम्प पाउडर डस्ट कर लीजिए। यू विल गेट दैट क्रंच माइनस द स्मेल इफ यू डोंट लाइक इट। आई पर्सनली लव इट। टोफू को कर लेते हैं हम डाइस। For this diced tofu, let's heat some oil. Skewer it on a satay stick. अगर आप गुजरात या राजस्थान में बैठे हैं, खासतौर राजस्थान में, I know what you're thinking. आप यही सोच रहे हैं, भाई हमारा पित्तौड़ भी तो ऐसे ही बनता है। बिल्कुल ऐसे ही बनता है। The only difference is इसमें थोड़ा फिश सॉस है और दूसरा मेजर फर्क जो है कि ये बेसन का नहीं बल्कि चिकपी के आटे का बना हुआ है, यानी कि काबुली चने के बेसन के आटे का बना हुआ है। Some sesame seeds, spring onions, ginger, और पहले हटाते हैं बर्मीज टोफू को, also known as shantohu. And in the pan, let's add some lemon juice, some oil, and let's drizzle this dressing on top of our Tibetan कह लीजिए या Burmese कह लीजिए. This tofu is super good. So here we are, a platter full of beauty. दो typically Burmese dishes, एक टोफू जो टोफू नहीं है और दूसरा ग्रीन टी जो आप खा सकते हैं. Do try it. Have a look at the recap. शान टोहू और ग्रीन टी सैलेड बनाने की विधि। बोल में बेसन, नमक, हल्दी, लहसुन का पेस्ट, फिश सॉस, नींबू और पानी डालकर पेस्ट बना लें और 1.5 घंटे के लिए फर्मेंट होने दें। बेसन पेस्ट में डालें ग्रेटेड चीज और ग्रीस ट्रे में बैटर डालकर फैला लें और पकने तक स्टीम करें। स्टीम से निकालकर शान टोहू को रेफ्रिजरेट करें। शान टोहू को 3/4 इंच के टुकड़ों में काटकर सॉटे स्टिक पर लगाएं और गरम तेल में ग्रिल करें। उस पर डालें तिल, हरा प्याज और बारीक कटी अदरक। टोहू को पैन से निकालकर डालें नींबू का रस। ग्रीन टी सैलेड बनाने के लिए पैन में तिल और क्रश्ड मूंगफली को टोस्ट करें। स्लाइस्ड पत्ता गोभी को फर्मेंटेड ग्रीन टी के साथ मिक्स करके प्लेट में रखें और डालें फ्राइड चना, भुने कद्दू के बीज, तिल, मूंगफली और डाइस्ड टमाटर। फिर डालें फ्राइड ड्राइड श्रिम्प्स। शान टोहू पर टोहू ड्रेसिंग डालकर फर्मेंटेड ग्रीन सैलेड के साथ सर्व करें। शान टोहू और ग्रीन टी सैलेड को लेमन वेज के साथ गार्निश करें। शान टोहू और ग्रीन टी सैलेड तैयार है।
नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये रंगून केंद्र है। बहुत समय तक एक्चुअली लोग यही कहते थे बिकॉज रंगून वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड रंगून में बहुत सारे हिंदुस्तानी जाके बसते थे, चाहे वो फौजी हों या मर्चेंट्स। भाई गाने भी हैं रंगून में पुरानी पिक्चरों के ऊपर। वेलकम टू द ग्लोबल मेन्यू वेयर वी कुकिंग फूड फ्रॉम बर्मा। बर्मा, रंगून, यांगून, जो भी बोल लीजिए, एक चीज बहुत फेमस है वहां पे एंड दैट इज द स्ट्रीट फूड। दो स्ट्रीट हॉकर्स, मतलब एक लंबी सी डंडी होती है श्रवण कुमार की तरह और दोनों तरफ उसमें थैले लटक रहे होते हैं। कभी उसमें समोसे होते हैं, कभी उसमें टोफू होता है और वो क्या करते हैं, कहीं पे भी अपना आसन बना लेते हैं कुर्सी के ऊपर बैठ के और वहाँ पर भीड़ लगवा लेते हैं। भीड़ लगती है अच्छे खाने के लिए। अच्छे खाने की तो बात हो गई, अच्छे मीठे की बात तो हमने करी नहीं। तो चलिए कुछ अच्छा मीठा बनाते हैं विच इज़ फाउंड इन द स्ट्रीट्स ऑफ रंगून। एक काम करते हैं, ये साबूदाना है जो हमने सोक किया हुआ है, इसको हम पका लेते हैं। Here we are. So we let the sago cook. और दूसरी तरफ एक और पैन लेते हैं। Let's add a little more water, लगभग 250 ml, और हम जेली बना लेते हैं। देखिए, अब जेली बनाना तो आपको सिखाने की ज़रूरत है नहीं, कोई भी रेडीमेड जेली लें। रेडीमेड जेली के अंदर पानी डालें, पानी डालने के बाद उसे कुक करें और कुक करने के बाद उसको फ्रिज में सेट कर लें। घर पे बच्चों के लिए अक्सर हम जेलीज लेके आते हैं। दिस इज द सेम जेली। अगर आपको जेली यूज़ नहीं करनी है तो आप चाइना ग्रास या अगार ले सकते हैं। अगार या चाइना ग्रास कुछ इस तरह मिलेगा, इसको पानी में सोक करें। 10 ग्राम अगार को पानी में मेल्ट कर लें और 1 लीटर पानी तक को वो जेली बना सकता है। यू कैन यूज़ वाटर, यू कैन यूज़ बीटरूट जूस, यू कैन यूज़ खस, यू कैन यूज़ पोमेग्रेनेट, यू कैन यूज़ स्ट्रॉबेरीज, किसी भी चीज़ की जेली आप बना सकते हैं। 10 ग्राम 1 लीटर, 10 ग्राम अगार 1 लीटर लिक्विड, वर्क्स ब्यूटिफुल। चलिए, जेली की बात हो गई, साबूदाने की बात हो गई, अगार की बात हो गई, बट ये बात तो हुई नहीं कि हम बना क्या रहे हैं। अ वेरी वेरी फेमस समर स्ट्रीट फूड ऑफ रंगून इज श्वेनयांग। मुश्किल लग रहा है, चलिए, फालूदा। सो इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। इट्स रिफ्रेशिंग, कूलिंग, सर्व्ड इन ग्लासेस। बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत फ्लेवर्स की बारात है ये। एंड फॉर मी व्हाट इट रियली स्टैंड्स फॉर is how Burmese have found ways to deal with heat. We have the sago which is almost cooked. अब इस समय इसके अंदर डालेंगे शक्कर और गैस कर देंगे बंद। बाकी वो अपनी गर्मी में पक जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जो sago bubbles हैं ये टूटे ना, and that's why we're not going to make it very porridgey. बहुत porridgey नहीं बनाएंगे। बस गरम किया, एक बोल में डाला। So this goes to chill and relax, of course, in the refrigerator. All right, here we go. इसको भी हम chill करने के लिए रख देते हैं। Should be good enough. Dices of bread. अब बारी है असेंबली की। 2 खूबसूरत चम्मच और खूबसूरत ग्लास। So we put the bread at the bottom. ये स्टिकी राइस, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत कुछ आना है इस ग्लास में। यहां मेरे पास कुछ रेडी जेली है, रफली काटना है। And this jelly can go into the glass. Now let's take out the sago. साबूदाने की एक तरह से ग्लूटेनस गुई खीर बन गई है। Here we are. The chewiness is what we want. ये गया sago. Just a little bit more bread for layering. And the red jelly. Now, the green jelly, if you really want to be traditional and you really want to be correct, you can use green as pandan and red as rose. पांदान और रोज दोनों बहुत ओरिएंटल फ्लेवर्स हैं और एक दूसरे के साथ जाते भी बहुत अच्छा है। सो वन कैन बी अ रोज जेली, वन कैन बी अ पांदान जेली। ये लीजिए अनार के बीज, थोड़ा सा मिंट, बिल्कुल थोड़ा सा। पहले हल्का सा शुगर सिरप डालेंगे एंड वी लेट इट गो डाउन और शुगर सिरप को धीरे धीरे सेटल होने देंगे। एंड नाउ वील ऐड द कोकोनट मिल्क। हियर वी आर। और जैसे ही हम इसमें चम्मच डालेंगे वैसे ही धीरे 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 कोकोनट मिल्क नीचे जाएगा, शुगर सिरप के साथ मिलेगा, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा।
हमको गर्मी से राहत दिलाएगा और बर्मा की याद दिलाएगा। लेकिन आप रेसिपी याद कर लीजिए, रिकैप्स कमिंग अप। श्वेन आई बनाने की विधि। स्टॉक पॉट में साबूदाना, पानी और शक्कर डालकर साबूदाना को पकने दें। पैन से निकालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। दूसरे पैन में पानी और ग्रीन काला जेली को पकाकर फ्रिज में सेट करें। ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर निकालकर डाइस करें। सर्व करने के लिए टॉल ग्लास में डालें डाइस्ड ब्रेड क्यूब्स, ग्लूटेनस राइस, ग्रीन जेली क्यूब, साबूदाना पर्ल्स, रेड जेली क्यूब, फ्रेश अनारदाना, पुदीना स्प्रिग, शुगर सिरप और चिल्ड कोकोनट मिल्क डालकर श्वेन आई को ठंडा सर्व करें। श्वेन आई तैयार है।